नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक का हिंदी साहित्य के इतिहास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कक्षा को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आगे जो वाचन है, जो हमें आधुनिक काल का एक कक्षा का वाचन हो चुका है। तो आगे जो हम लोग ये मंडाव्याश्रम वाला पढ़ रहे थे, उसी के बारे में आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि ऊपर जो कहा गया है कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ था, इसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो, उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित ना हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियाँ खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियाँ दिल्ली के आसपास प्रचलित थी, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियाँ या मुकरियाँ कही है। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। यानी कि ये जो पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं, हम लोग को जो पढ़ते हैं खुसरो जी की, उसको शुक्ल जी कह रहे हैं कि फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रथम प्रयत्न है। तो खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप से स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देसी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रचार और हिंदू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं है। धीरे धीरे यह खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग करते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिलते रहते थे। आगे है देखिए, रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। परिशिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली की सामान्य देसी रूप, एक क्या है, खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप, और दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। तो दो बोली रीतिकाल के समय में चल रही थी, एक खड़ी बोली का सामान्य देसी रूप और एक उर्दू कहलाने वाले रूप जो है। अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं, वह ना तो देश की स्वाभाविक भाषा है, ना उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हो। इसलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार के पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में ना उर्दू में थी ना हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके पहले हिंदी खड़ी बोली में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थीं। भाषा युग वशिष्ठ और पर्पी पुराण है, ये पर्पी पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदासुख के ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक, महत्वपूर्ण है, मुंशी सदासुख देश वाली ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। अतः यह कहना कि अंग्रेजी की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। देखिए, शुक्ल जी का स्पष्ट मत है कि जो लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजी की प्रेरणा से ही खड़ी बोली का उदय हुआ, वो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ वो प्रमाण दे रहे हैं कि उसके पहले ही मुंशी सदासुख लाल की जो है ज्ञानोपदेश वाली और इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी आ चुकी थी। अतः आप लोग ये ना कहें कि अंग्रेजी से विकसित हुई है खड़ी बोली। आगे देखिए, जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण, फिर से सुन लीजिए, जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देसी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित रूप का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी।
इसलिए जब संवत 1860 में, यहाँ देखिए संवत बता रहा है 1860 में, यानी कि 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। कब है ये? 1803 की बात है, 1800 की नहीं। व्यवस्था की तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। गिलक्राइस्ट के बारे में है। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रम में लल्लू लालजी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए, मुंशी सदासुख लाल, सैयद इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और ये बहुत महत्वपूर्ण, ये चारों इंसान और ये स्टेज जो है हिंदी साहित्य के लिए खड़ी बोली के विकास के क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये वैचारिक पृष्ठभूमि में भी इससे क्वेश्चन पाइएगा। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए थे। पहला देखिए, मुंशी सदासुख लाल नियाज दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1803 और मृत्यु 1881 में हुआ है। यहाँ देखिए जन्म देखिए इनका संवत में दिया हुआ है 1803, तो इसमें 57 अगर माइनस करेंगे तो 46 होगा। तो याद रखिएगा 46 में नेट के सिलेबस में लगी जो वान भट्ट की आत्मकथा है उसका प्रकाशन वर्ष है, तो उसी से कनेक्ट कर लीजिएगा कि सदासुख लाल वान भट्ट जब लिखा गया था तब जन्मे थे। ऐसे 46 सिर्फ लीजिएगा, वो 1946 था और ये 1746 है। ऐसे कोड मतलब एक ही तिथि से आप दो को लगा के याद कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा आपको। अब देखिए संवत 1850 के लगभग ये कंपनी के अधीनता में चुनार, कहाँ गए? चुनार जिला मिर्जापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी है और काफ़ी शायरी की है। याद रखिएगा कि चारों का नाम देके बोलेगा कि उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें किन्होंने लिखी है, तो आप लोग इंशाअल्लाह खां को टिक कर दीजिएगा। इवन मैं भी इंशाअल्लाह खां, यदि ये चीज़ें याद नहीं है तो इंशाअल्लाह खां को टिक करने की बहुत संभावना है। तो आपको ये याद रखना है कि मुंशी सदासुख लाल ने जब ये चुनार में थे तब उन्होंने उर्दू फारसी में बहुत सी किताबें लिखी है और काफ़ी शायरी की है। तब मुंतक बुतवारिख में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी जो पूरी नहीं मिली है। कुछ दूर तक सफाई के साथ चलने वाला गद्य जैसा भाषा योग वशिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी की उस पुस्तक में दिखाई पड़ा है। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत किया जाता है। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं है। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इसी हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो सतुवृत्ति है वह प्राप्त हो और उससे निज स्वरूप में लय हुजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए और व्यभिचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धान द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को की तमोवृत्ति से भर रहा है और निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। मुंशी जी ने यह गद्य ना तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा है। वे एक भगवत भक्त थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों और पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की है। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया है। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अल्हेज़बान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा है, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदासुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था। रस्म रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया। सारांश यह कि मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली है। देखिए महत्वपूर्ण है, मुंशी जी सदासुख लाल ने हिंदुओं से शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली है। यहाँ देखिए उनके बारे में लिखा है कि उनके बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने उर्दू कहे, फारसी में शायरी कही हैं
और बहुत से फ़ारसी और उर्दू में ये चीज़ें कही हैं। देखिए उर्दू और फ़ारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफ़ी शायरी की हैं। और यहाँ पे ये लिख देते हैं, और यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं से शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपना भाषा नहीं लिया है। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है, ये देखिए इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। देखिए उन्होंने भाषा में, यानी कि जो बोल, देखिए उर्दू और फारसी की पुस्तक में लिखे थे, लेकिन जो बोलचाल में भाषा प्रकट करते थे वो हिंदी से लिया गया था, ना कि उर्दू से। चीज़ें लाइन एक एक क्लियर क्रिस्टल समझना चाहिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहेगी। स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए। देखिए उनके रचनाओं के नमूने हैं ये। स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, परंतु ज़्यादा चूक हुई। उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य होए। काशी पूरब में है, पर यहाँ के पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती है। दूसरे कवि हैं महत्वपूर्ण कवि इंजा अल्लाह खान। उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर मासा अल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहां वे शाही हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद ही में इंसा का जन्म हुआ। जब बंगाल में के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंसा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहाँ जब तक रहे, अपने अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंसा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। जब सनवत 1855 में नवाब शहादत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। बहुत दिनों तक इनकी प्रतिभा बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया था और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। सन 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। इंसा ने उदयभान चरित, याद रखिएगा, रानीखेत की कहानी का ही नाम उदयभान चरित है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इंसा ने उदयभान चरित या रानीकेतकी की कहानी सन 1855 से 1860 के बीच लिखी होगी। ऐसा बोल रहे कि लिखी होगी। कहानी लिखने का कारण इंसा साहब यूँ लिखते हैं, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले, बाहर की बोली और गवारी कुछ उसके बीच में ना हो। मैंने अपने मिलने वालों में से कोई एक बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डांग बूढ़े घाघ यह खटराग लाए और कहने लगे, यह बात होते दिखाई नहीं देती, हिंदवीपन भी ना निकले और भाखापन भी ना हो, बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वही सब डॉल रहे हैं और छां किसी की ना हो, यह नहीं होने का। इससे स्पष्ट है कि इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था। महत्वपूर्ण है, इंसा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था और था जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। उद्धृत अंश में भाखाबंद शब्द ध्यान देने योग्य है। मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए किया करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली हो। तात्पर्य यह कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाषा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपने अरबी फारसी मिली उर्दू को हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। भाषा की शास्त्रीय दृष्टि से विचार ना करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते थे। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री, देखिए महत्वपूर्ण नाम आया है, खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर खड़ी बोली पद्य का, गद्य लिख देगा गलत होगा, पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे, अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सुर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह भाखा है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और बहुत अच्छे से समझिए। ये अयोध्या प्रसाद खत्री जी की लाइन है कि हिंदी में अभी कविता हुई कहाँ। सुर तुलसी बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गड़े ख्याल को, माफ़ी चाहती हूँ,
वह तो भाखा है, हिंदी नहीं। संभव है इस सड़े गले ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पड़े हों। आगे देखिए, इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इंसान ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली मतलब अरबी, फारसी, तुर्की, तीनों आता है बाहर की बोली में। गवारी भाषा यानी ब्रज भाषा और अवधी। भाकाफन यानी संस्कृत के शब्दों का मेल। पुनः सुनिए, बाहर की बोली में अरबी, फारसी, तुर्की तीनों आता है। गवारी बोली में ब्रज भाषा, अवधी आता है। भाकापन में संस्कृत के शब्दों का मेल। इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंसान ने भाकापन और मोल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया है, पर बहुत कम। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूँ अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया है। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूँ उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को। यह चिट्ठी जो बिसभरी कुंवर तक जा पहुँची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंसा की भाषा, किसकी भाषा? इंसा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले बहुत कुछ बन चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंसा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदासुख लाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंसा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। जैसे जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादो के रूप रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गई कि यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंसा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष्य के बीच या का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतियाँ जातियाँ जो सासे हैं, उसके बिना ध्यान यह सब फासे हैं। घरवालियाँ जो किसी डॉल से बहलातियाँ हैं। इन विचित्राओं के होते हुए भी इंसान ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे कुछ ना हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बातें होती हैं मेरे मुंह से जीते जी ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ नहीं देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़कवाकर छिनवा लूंगी। यहाँ इंसा के लिए खत्म होते हैं। अब आते हैं तीसरे लल्लू लाल जी। ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुआ था। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1807 में कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा, जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा महत्वपूर्ण है। भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई है। इंसा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकारी कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वाले के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैंगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समक्ष बचाते थे। लल्लू लाल जी अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं। जैसे बैरक शब्द तुर्की बैरक है, जिसका अर्थ झंडा होता है। ये भी महत्वपूर्ण है और ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बैरक का क्या अर्थ है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है। देखिए, शिव जी ने एक ध्वजा बानासुर को दे के कहा इस बैरक को ले जाए, पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं। यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल ने भी
अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा से उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है। किसकी? मुंशी सदासुख लाल जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, और लल्लू लाल जी की भाषा कृष्णोपासक व्यासो किसी ब्रज रंजित खड़ी बोली। याद रखिएगा, लल्लू लाल जी ब्रज रंजित खड़ी बोली बोलते थे। सम्मुख जाय, सिर नाय, सोई, भई, कीजिए, निरख लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी है। याद रखिएगा, गंग कवि वैसी खड़ी बोली लिखे थे जैसे लल्लू लाल जी लिखे हैं। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी की प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल ने ऐसे शब्द बचाए हैं। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर की पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं, और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह कि लल्लू लाल जी का काव्याभास गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। प्रेम सागर से दो नमूने नीचे दिए जाते हैं। श्री सुखदेव मुनि बोले, महाराज, ग्रीष्म की अति अनिति देख निर्प पावस प्रचंड पशु पक्षी जीव जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल साथ ले लड़ने को चढ़ाया। जिस समय घन जो गरजता था, सोई तो धौंसा बजता था, और वन वन की घटा जो घिर आई थी, सोई सूरवीर रावत थे। तिनके बिजली की दमन शस्त्रा की सी चमकती थी। बगपात ठौर ठौर ध्वज सी फहराई रही थी। दादुर मोर कड़खैते किसी भांति यश बखानते थे, और बड़ी बड़ी बूंदों की झड़ी बानों किसी झड़ी लगी थी। इतना कह महादेव जी गिरजा को साथ ले गंगा तीर पर जाए, नीर में नहाए निहलाए, अति लाड़ प्यार से लगे पार्वती जी को वस्त्र आभूषण पहिराने। निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए बजाए तांडव नाच नाच संगीत शास्त्र की रीति से गाय गाय लगे झिरझाने। जिस काल उषा 12 वर्ष की हुई, तो उसके मुख चंद्र की ज्योति देख पूर्णमासी की चंद्रमा छवि छीन हुआ। बालों की श्यामता के आगे अमावस्या की अंधेरी फीकी लगने लगी। उसकी चोटी सटकाई लखे नागिन अपनी केचुली छोड़ सटक गई। भौं की बकाई निरख धानुष धक धकाने लगा। आंखों की बड़ाई चंचलाई, पेख मृग मीन खंजन खिसियाए रहे। लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, और जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन, बत्तीसी, बैताल, पच्चीसी, शकुंतला, नाटक, माधवनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में हैं। इनके अतिरिक्त सन 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां, जो पद्य में लिखी जा चुकी थी, ब्रजभाषा गद्य में लिखी। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रजभाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में पटलडांगे में खोला था, जिससे ये सन 1881 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने पर आगरे लेते आए। आगरे में प्रेस जमा कर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहां इनकी मृत्यु हो गई। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। किसने? लल्लू लाल जी ने, जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियां भी छापा करते थे। इनके प्रेस की छपी पुस्तकों को लोग बहुत आदर करते थे। चौथे कवि हैं सदल मिश्र। ये बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी की। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उसी समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर, पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा ना तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है, ना परंपरागत काव्य भाषा की पदावली के स्थान स्थान पर समावेश। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, और जहाँ तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं है। ब्रज भाषा के भी कुछ रूप हैं, और पूर्वी बोली के शब्दों तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फुलन के बिछौने, चहुदी, सुनी, सोनन के थंभ आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी, बढ़ते थे, जुड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। पुनः देख लीजिए, फुल्हन के बिछौने, चहुदी, सुनी, सोनन के थंभ आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। फुलन के बिछौने, चहुदी, सुनी, सोनन के थंभ
थम्भ आदि ब्रजभाषा हैं और यहाँ मतारी बरते थे, जुड़ाई बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है। इस प्रकार नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए सो भोग होता है सो सब ऋषियों को सुनाने लगे कि गौ ब्राह्मण माता पिता मित्र बालक स्त्री स्वामी बुद्ध वृद्ध गुरु इनका जो बधा करते हैं वो झूठी साक्षी भरते झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते हैं, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वे माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन हैं सो महाडेरावने दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी भी चारों ओर में पहले उठाई थी, यानी कि चारों जो थे उसमें सबसे पहले मुंशी सदासुखलाल ने अपनी लेखनी स्टार्ट की थी। अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। सन 1860 के लगभग हिंदी गद्य का प्रवर्तन तो हुआ, पर उसके साहित्य की अखंड परंपरा उस समय से नहीं चली। इधर उधर 2-4 पुस्तकें अनगढ़ भाषा में लिखी गई हो, पर साहित्य के योग स्वच्छ सुव्यवस्थित भाषा में लिखी कोई पुस्तक सनवत 1915 के पूर्व की नहीं मिलती। सनवत 1881 में किसी ने गोरा बादल रिबात का, जिसे राजस्थानी पद्यों में जटमल ने सनवत 1680 में लिखा था, खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। अनुवाद का थोड़ा सा अंश देखिए। गोरा बादल की कथा गुरु के बल सरस्वती के मेहरबानगी से पूर्ण भई, तिस वास्ते गुरु को व सरस्वती को नमस्कार करता हूँ। ये कथा 16 से 80 के साल में फागुन सुदी पूनम के रोज बनाई गई। ये कथा में 2 रस हैं, वीर रस और श्रृंगार रस। सो कथा मोर छड़ो नाव गांव का रहने वाला कबेसर, उस गांव के लोग बहुत सुखी हैं और घर घर में आनंद होता है, कोई घर में फकीर दिखता नहीं। आगे देखिए, सनवत 1808 के लगभग हिंदी गद्य की जो प्रतिष्ठा हुई उसका उस समय यदि किसी ने लाभ उठाया तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने, जिन्हें अपने मत को साधारण जनता के बीच फैलाना था। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। विलियम कैरे तथा और कई अंग्रेज पादरियों के उद्योग से इंजिल का अनुवाद उत्तर भारत में कई भाषाओं में हुआ। कहा जाता है कि बाइबल का हिंदी अनुवाद स्वयं कैरे साहब ने किया था। बाइबल का हिंदी अनुवाद इंजिल है, ठीक है, और उन्होंने केरे साहब जी ने किया था। सनवत 1866 में उन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और सनवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस संबंध में ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी अनुवादकों ने सदासुख और लल्लू लाल की विशुद्ध भाषा को ही आदर्श माना, उर्दूपन को बिल्कुल दूर रखा। इससे यह सूचित होता है कि अरबी फारसी मिली भाषा से साधारण जनता का लगाव नहीं था, जिसके बीच मत का प्रचार करना था। जिस भाषा में साधारण हिंदू जनता अपने कथा पुराण कहती सुनती आती थी, उसी भाषा का